हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। मैथ के अंदर अनुपात का चैप्टर शुरू हो चुका है। एक क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आपने पहली क्लास को नहीं देखा है तो आज की क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप क्लास को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी बुक से भी क्वेश्चन करते रहिए। जो भी मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट कराए हैं उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट आपको कहीं आता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको कोई प्रीवियस ईयर की बुक मिल जाती है तो उससे आप क्वेश्चन को जरूर कीजिए। वहां से आपको ये एनालाइज होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। मैंने भी मोस्टली आपको हर क्लास के अंदर एग्जाम वाले क्वेश्चन ही कराए हैं, तो वहां से भी आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर की बुक लेंगे तो उसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतनी ही आपकी मैथ पर कमांड बढ़ेगी और आपको ये एनालाइज होगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते रहते हैं। आज हम इस क्लास के अंदर भी एग्जाम वाले क्वेश्चन ही करेंगे। ये अनुपात की दूसरी क्लास है, तो ध्यान से आप क्लास को देखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कोई डाउट आपको कहीं पर आता है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है। खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं ताकि उनको भी इन नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो पाए। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 240 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। भाई आपको सिंपली सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले ये लिखना है कि आपको क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से सिक्के या कौन कौन से नोट दिए गए। कभी आपको सिक्के दिए जाएंगे, कभी आपको नोट दिए जाएंगे। तो 1 रुपये का सिक्का दिया गया, फिर आपको 50 पैसे का सिक्का दिया गया है और फिर 25 पैसे का सिक्का दिया गया है। तो इन तीनों को एक बार आप लिख लेंगे। और फिर क्या दिया गया है, फिर आपको इनका अनुपात दिया गया है 5:6:8। तो जो भी आपको अनुपात दिया जाएगा उसी को आप क्या मान लेंगे, उसी को आप संख्या मान लेंगे। तो संख्या को आप उसी क्रम में लिखेंगे जैसे आपको दी गई है। तो 5, 6 और 8 इस तरह से आपको दिया गया है। फिर आप क्या करेंगे, भाई आपके पास सिक्के हैं, आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हैं। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सिक्के हैं, ये आपके पास संख्या बन गई। अब मैं इनसे क्या बना लेता हूं, मैं इनसे धनराशि बना लेता हूं। मैं इनसे रुपए के अंदर अमाउंट बना लेता हूं, यानी कितने रुपए इनसे बन जाएंगे। तो भाई 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, तो इनसे 5 रुपए बनेंगे। 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, जब 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तो उनसे 1 रुपया बनता है। तो भाई 6 सिक्के से कितने बनेंगे, तो इनसे 3 रुपए बनेंगे। इसी तरह से 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो अगर 4 सिक्के मिलाओगे तब 1 रुपया बनता है। तो 8 सिक्के से कितने बनेंगे, 8 सिक्के से 2 रुपए बनेंगे। तो ये टोटल आपका क्या बन गया, ये टोटल आपका अमाउंट यानी धनराशि बन गई। तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो जोड़ने के बाद ये कितना आ रहा है, तो जोड़ने के बाद ये आ रहा है आपके पास 10। तो हमारे अकॉर्डिंग तो कितना आया, 10 आया। जबकि क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो भाई क्वेश्चन में दिया गया है 240, यानी 10 का मान कितना हो गया, 10 का मान 240 हो गया। यहां से आप 1 का मान निकाल लीजिए। तो जब आप 1 का मान निकाल के लाएंगे तो वो कितना आएगा, वो 24 आएगा। बस आपको इतना काम करना है। इतना करने के बाद आपसे क्वेश्चन के अंदर कोई भी वैल्यू पूछी जाए आप उसका बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं। हमसे पूछा गया है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो भाई संख्या वाली लाइन के अंदर चले जाइए। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं 8, यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 8 है। 1 का मान कितना है, 24, तो 8 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कर देंगे 24 गुना 8 और ये आ जाएगा आपके पास 192। तो ये तो हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो भाई टोटल कितना है, 24। 1 का मान कितना है, 24, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 24 पंजे 120। मान के चलिए आपसे पूछ लिया जाए कि 50 पैसे के सिक्कों से कितनी धनराशि बनेगी। अगर आपसे ये सवाल पूछ ले कि 50 पैसे के सिक्कों से कितनी धनराशि बनेगी, तो भाई हम धनराशि वाले कॉलम में जाएंगे और 50 पैसे के सिक्कों से हमने कितनी धनराशि बनाई थी, 3 रुपए। तो 1 का मान कितना है, 24, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, तो भैया आप 24 की 3 में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 72 यानी 72। तो
तो आप एक का मान निकालने के बाद क्वेश्चन के अंदर किसी भी वैल्यू का आंसर दे सकते हैं। चलिए एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 102 रुपये है तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप लिखें कि आपको कौन कौन से सिक्के दिए गए हैं। तो भाई 1 रुपया दिया गया, उसके बाद 50 पैसे दिए गए और उसके बाद आपको 10 पैसे दिए गए हैं इस बार। तो जो आपको सिक्के दिए गए हैं उनको आप लिखेंगे और जो आपको अनुपात दिया जाता है उसको आप क्या बना लेंगे, उसको आप संख्या बना लेंगे। तो अनुपात की संख्या बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, 3, 4 और 10। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके पास संख्या आई और जो भी आपके पास सिक्के हैं उनसे आप धनराशि बनाएंगे। तो 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो धनराशि कितनी बन गई, 3। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो धनराशि कितनी बन जाएगी, 2। ये आप रुपए में बनाते हैं। इसी तरह से 10 पैसे के 10 सिक्के हैं तो रुपया कितना बनेगा, 1। कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, तो भाई ये टोटल आ जाएगा 6। तो हमारे अकॉर्डिंग तो 6 आया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है 102। इसको आप काटेंगे तो 1 का मान आपके पास कितना आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा आपके पास 17। और मैंने आपको बताया कि जब आपके पास 1 की वैल्यू आ जाएगी तो आप क्वेश्चन में कोई भी आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। आपसे पूछा गया है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो भाई यहाँ पर कितना लिखा है, 10। और ये कौन सी लाइन है, ये संख्या वाली लाइन है। तो 1 का मान कितना आया, 17। तो 10 का मान कितना हो जाएगा, तो 10 का मान हो जाएगा 170। मान के चलिए पूछ लेता कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 1 का मान कितना है, 17। तो 4 का मान कितना हो जाएगा, तो 17 चौके 68। कोई भी आप आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, 130 रुपए की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या समान है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है, कितनी है। तो भाई मैंने आपको सिंपली क्या बताया, सबसे पहले जो भी आपको सिक्के दिए जाएं सबसे पहले आप वो रखेंगे। तो 50 पैसे दिए गए हैं, फिर आपको 10 पैसे दिए गए हैं और फिर आपको 5 पैसे दिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, आपको अनुपात नहीं दिया गया, आपको केवल ये कहा गया कि उनकी संख्या क्या है, समान है। तो भाई संख्या समान तो है लेकिन कितनी कितनी है ये आपको नहीं पता। भाई अगर संख्या समान होती है तो उनका अनुपात भी समान होगा, ये बात क्लियर है। भाई जैसे मान के चलिए मैंने कह दिया कि तीनों की संख्या 10-10 है, तो भाई इनका अनुपात भी कैसा हुआ, इनका अनुपात भी तो समान हुआ। मैंने आपसे कहा कि इनकी संख्या 25-25 है, तो भाई अगर मैंने संख्याओं को 25-25 कह दिया तो इनका अनुपात भी कैसा होगा, इनका अनुपात भी समान होगा। और आप कोई भी अनुपात लेंगे तो आप उसको काट भी सकते हैं। तो फाइनली अगर आपको समान कहा गया है तो उनका अनुपात क्या बन जाएगा, उनका अनुपात बन जाएगा 1, 1 और 1। भैया 25 का आप कहते हैं कि तीनों की संख्या 25 है, तो आप 25 को काट सकते हैं तो उनका अनुपात क्या बन जाएगा, 1:1:1 बन जाएगा। तो हम भी क्या करेंगे, हम इसको अनुपात में कन्वर्ट करके और इनकी संख्याओं को क्या मान लेंगे, इनकी संख्याओं को हम 1:1:1 मान लेंगे। आप यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, आप यहाँ 5 मान सकते हैं, आप यहाँ 20 मान सकते हैं, आप यहाँ 1000 मान सकते हैं, उससे आपके क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, हम रुपए में धनराशि बनाते हैं। तो भाई रुपए में धनराशि बनाएंगे तो 50 पैसे का एक ही सिक्का है, तो इस बार कितने रुपए बनेंगे, तो आधा रुपया बनेगा यानी 0.5। अगर मैं इसको 2 मान लेता तो मैं यहाँ क्या बना लेता, मैं यहाँ पे 1 रुपया बना लेता, क्योंकि भाई संख्या 2 हो जाती तो 50 पैसे के 2 सिक्के बन जाते, तो अमाउंट कितना बन जाता, 1 रुपया बन जाता। आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 पैसे का एक ही सिक्का है तो अमाउंट कितना बनेगा, 0.10 बनेगा। 5 पैसे का एक सिक्का है तो अमाउंट कितना बनेगा, 0.05। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप इसको 0.5 लिख देंगे तो वो 50 पैसे बन जाएंगे, जबकि बनाने कितने हैं, केवल 5 पैसे बनाने हैं, तो 0.05 लिखा जाएगा। सिंपल सी बात क्या है कि 5 को आप 100 से भाग कर रहे हैं, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं।
तो जब आप 100 से भाग कर रहे हैं तो ये कितना बन जाएगा 0.50, ये कितना बन जाएगा 0.10, और ये कितना बन जाएगा, तो नीचे 2 जीरो हैं, तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे। इतना काम आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनको जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद ये कितना बन जाएगा 0.65, और आपको क्वेश्चन के अंदर 0.65 की वैल्यू कितनी दी गई है, तो वो आपको दी गई है 130। आप पॉइंट को हटाएंगे, इधर आप 2 जीरो और बढ़ा देंगे। 65 से आप इसको काट लीजिए, तो कितनी बार कटा 200 बार, तो 1 का मान कितना आया, तो 1 का मान निकल के आया 200। तो आपसे इस बार पूछा गया कि तीनों की अलग अलग सिक्कों की संख्या कितनी है। तो भाई क्योंकि अनुपात एक जैसा है तो इनकी संख्या भी एक जैसी होगी, यानी 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो वो 200 हैं। 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो वो भी 200 हैं। और 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो वो भी 200 हैं। आप इनको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो आपके पास जो धनराशि आएगी वो 130 रुपये ही आएगी। चलिए एक बार कैलकुलेट करते हैं। भाई 50 पैसे थे, टोटल संख्या कितनी आई 200, तो इनसे अमाउंट कितना बन जाएगा, तो भाई इनसे अमाउंट बनेगा 100 रुपये का, आधा कर दीजिए। इसी तरह से 10 पैसे के कितने सिक्के आए 200, तो 10 से आप भाग करोगे तो अमाउंट कितना बनेगा, केवल आएगा 20 रुपये। इसी तरह से जब आप 5 से कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास केवल कितने रुपए बनेंगे, ये आपके पास केवल 10 रुपए बनेंगे। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल 130 रुपये ही आ जाएगा। आई होप कि तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन अपनी बुक से करके देखिए। काफी क्वेश्चन आपको ऐसे बुक के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। बढ़िया सवाल है, एग्जाम के अंदर आते रहते हैं। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा जो मैंने आपको बताया है। तो इसी कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को करिएगा। कहीं कोई डाउट आए तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो अगली क्लास के अंदर वापस आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी एग्जाम वाले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।